हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है और डार्क वेब के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्या होता है डार्क वेब पर, सरफेस वेब क्या होता है, डार्क वेब के क्या क्या कंटेंट होते हैं, कैसे एक्सेस करा जाता है डार्क वेब के ऊपर, कौन कौन से टाइप के डार्क वेब होते हैं, कौन सा ब्राउज़र होता है जिससे आप डार्क वेब पर सेफली जो है वो विज़िट कर सकते हो, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेंगे डार्क वेब पर विज़िट करने के लिए। ये सारी बातें आज हम वीडियो में जानेंगे। एक तरीके से हम डार्क वेब को एक्सप्लोर करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बेसिकली डार्क वेब होता है एक हिडन नेटवर्क जो कि सारे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। मतलब कह सकते हो आपके पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। आप किसी एक नॉर्मल ब्राउज़र से डार्क वेब के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है टॉर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और टॉर से ही आप विज़िट कर सकते हो डार्क वेब के ऊपर, और वो भी तब जब आपके पास डार्क वेब की किसी भी वेबसाइट की लिंक होगी, तभी आप डार्क वेब के ऊपर URL होगी, तभी आप डार्क वेब के ऊपर विज़िट कर सकते हो। तो डार्क वेब पर बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, काफ़ी लीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो इलीगल एक्टिविटीज़ ही वहाँ पर होती है। तो नॉर्मल जो हमारा वेब होता है वो होता है सरफेस वेब, जो कि इंटरनेट का अप्रॉक्स 10% हिस्सा होता है, बाकी सारा डार्क वेब में आता है। बात करते हैं लेवल्स ऑफ इंटरनेट के, कितने लेवल्स होते हैं इंटरनेट के। तो भाई देखो, बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं इंटरनेट के। सरफेस वेब, जिसको हम ओपन वेब भी कहते हैं, और डीप वेब। और डीप वेब का ही एक पार्ट होता है डार्क वेब, जो कि डार्क वेब के बारे में ही हम काफ़ी ज़्यादा बातें अभी करेंगे। तो सरफेस वेब पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ मैं कि सरफेस वेब होता क्या है। तो वो सरफेस वेब एक तरीके से वो वेब होता है जो हम अपने डेली लाइफ में रेगुलरली विजिट करते हैं, जैसे गूगल हो गया, सफारी हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। तो ये जब सारी चीज़ें जो होगी ना, ये सब सरफेस वेब के अंदर आता है। मतलब जिसमें हमें कोई भी प्राइवेसी नहीं होती है, हम डायरेक्ट उस पर एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र से। कोई ऐसा स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होता इन वेबसाइट पर विज़िट करने के लिए। तो ये सब जो है वो सरफेस वेब पर आता है। और सरफेस वेब जो होता है वो इंटरनेट का अप्रॉक्स 10% पार्ट ही होता है। बाकी का जो 90% पार्ट होता है वो डीप वेब, डार्क वेब और भी बहुत सारी वेब होती हैं, जैसे कि मेरियानाज वेब हो गई, बेरगीज वेब हो गई, बहुत सारी वेब हैं। चलिए अब बात करते हैं डीप वेब के बारे में। देखो, डीप वेब का मतलब होता है पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट इज़ बिहाइंड द क्लोज डोर। मतलब आप कह सकते हो कि वो इंटरनेट का पार्ट जो दरवाजे के उस पार है। मतलब दरवाजे से पहले आप हैं, आपका मतलब सरफेस वेब, और दरवाजे के पीछे मतलब जो हिडन है, दरवाजे से जो छुपा हुआ है, वो उसको हम डीप वेब कहते हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ें जैसे मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, आप अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं वहाँ पर, पासवर्ड, सारा चीज़ें जो उसका जो बैक एंड होता है, मतलब जो बैक एंड टीम होता है, वो आपको शो नहीं हो रहा है, वो हिडन है। ठीक है, तो वो जो हिडन पार्ट होता है ना, उस हिडन पार्ट को हम डीप वेब कहते हैं। जैसे कि डीप वेब के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पहली चीज़ हम कह सकते हो कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिपोर्ट्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती हैं, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीपल के पास होती हैं, पर्टिकुलर इंसान के पास होती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बैक एंड है, वो बैक एंड की चीज़ जो होती है वो फ्रंट एंड के पास नहीं होती है। मींस हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, तो जो बैक एंड टीम के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, हमारा पासवर्ड, हमारा जो उनका डेटाबेस पर जो सारी चीज़ें स्टोर होंगी, वो हम नहीं देख सकते ना। वो बैक एंड वर्क है, वो हम नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डीप वेब के ऊपर स्टोर होती हैं। तभी तो हम इसको कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो दरवाजे के उस पार हैं। ठीक है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया, हमने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया, तो सब्सक्रिप्शन की जो पूरी डिटेल होगी वो दरवाजे के उस पार होगी, उसको हम नहीं देख सकते। दैट इज़ नोन एज डीप वेब। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, तो वो दरवाजे के उस पार है, हमें नहीं पता है। नॉर्मल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए वो अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डीप वेब के अंदर आती हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक डार्क वेब होती है, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। देखिए, डार्क वेब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जो डार्क वेब और जो डीप वेब होता है वो दोनों सेम होते हैं। तो सेम नहीं होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होती हैं। डीप वेब क्या होता है, अगर आपके पास URL है तो आप किसी भी वेबसाइट से डीप वेब के ऊपर विजिट कर सकते हो, किसी भी ब्राउज़र से, सॉरी। ठीक है, लेकिन डार्क वेब के लिए आपको URL की ज़रूरत भी पड़ती है और एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टॉर कहते हैं। ठीक है, टॉर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हिडन होती है डार्क वेब के अंदर। स्टैंडर्ड ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टॉर कहते हैं। ठीक है, एक स्पेशल ब्राउज़र होता है टॉर। बिना टॉर के आप डार्क वेब के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते हो। डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट होता है जो सरफेस वेब के लोगों के पास
अवेलेबल नहीं होता, मतलब जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता। ये एक डीप वेब का पार्ट होता है, डीप वेब नहीं होता, ये एक डीप वेब का पार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले सरफेस वेब, उसके नीचे आपकी डीप वेब और फिर डार्क वेब। तो डार्क वेब पर बहुत ज़्यादा गलत काम होते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, मर्डर होते हैं वहाँ पर, आपके रेड रूम्स होते हैं, वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है लोगों को पैसे देकर, हिटमैन्स होते हैं वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे गलत काम होते हैं डार्क वेब के ऊपर, जो अगर एक नॉर्मल इंसान देख ले तो उसको नींद ना आए रात में, आप ये कह सकते हो। डार्क वेब के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत काम होती हैं, मतलब इलीगल काम होते हैं सारे के सारे। अब आप कहोगे कि डार्क वेब तो क्या बैन है या क्या इलीगल है, गलत है, क्या है? ऐसा नहीं है, डार्क वेब गलत नहीं है। गवर्नमेंट भी, इस गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कहीं पर कुछ लिख नहीं रखा है कि डार्क वेब गलत है और डार्क वेब पर आप विज़िट नहीं कर सकते, बैन कर दी गई है। देखिए, बैन कहीं नहीं है, सबसे ज़्यादा इसके जो ट्रैफिक होता है वो इधर चाइना साइड से एंड अमेरिका साइड से आता है। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डार्क वेब चलती है, बट इतनी नहीं चल पाती है, क्योंकि डार्क वेब पर विज़िट करना ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पर आपको विज़िट करने के लिए सबसे पहले तो एक आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, टॉर की, एक प्राइवेट डायरेक्शन आपको चाहिए होता है, एक कोई भी आपको वीपीएन चाहिए होता है। वीपीएन भी फ्री वाला नहीं है, पेड वाला बहुत अच्छा सा। और आपको अपना चेहरा जो है वो छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका चेहरा कोई देख लेगा तो आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। आपने देखा होगा कि टॉर ब्राउज़र जब आप डाउनलोड करोगे अपने लैपटॉप में, तो क्या होगा, टॉर ब्राउज़र एक कोने में चलता है, एक कॉर्नर में ओपन होगा सबसे पहले। तो आप उसकी स्क्रीन जब बड़ी करोगे तो वहाँ पर एक वार्निंग लिख के आएगी कि अगर आप बड़ी स्क्रीन पर टॉर ब्राउज़र को यूज़ करोगे तो आपकी प्राइवेसी का ख़तरा है। तो यस, बिल्कुल ख़तरा है प्राइवेसी का। आपकी लैपटॉप के जो रिजोल्यूशन होता है वो भी अगर किसी को पता चल गया तो वो आप पता लगा सकता है कि कौन सा लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो। तो डार्क वेब पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं, वीपीएन लगाना पड़ता है, टॉर ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है। आपका कैमरा, आप कैमरे पर अपनी कैमरे वाली जो कैप होती है वो लगा दो आप, या फिर आप अपने चेहरे पर मास्क लगा के बैठो, ताकि कोई भी आपका बैकग्राउंड ना देख पाए, ना आपका चेहरा देख पाए, आपकी लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। वैसे तो टॉर आपने यूज़ कर रहे हो तो लोकेशन इम्पॉसिबल ही है ट्रैक करना, बट फिर भी हैकर्स के लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, वो कहीं से भी कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यार, अब बात आती है कि जो डार्क वेब है वो लीगल है या नहीं है। तो देखो यार, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा नहीं है इस पर कि ये इलीगल है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि ये लीगल है, आप इस पर विज़िट कर सकते हो, बट वहाँ पर अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो वो इलीगल है। डार्क वेब के ऊपर विज़िट करना इलीगल नहीं है, बट वहाँ पर जाकर आप जो गलत काम करते हो वो इलीगल है। वहाँ जाकर आप लीगल काम भी कर सकते हो। तो जो डार्क वेब है वो टोटली लीगल है, बट जो उस पर काम हो रहे हैं वो इलीगल है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके ऐसे कोई काम ना करें जो इलीगल है। ठीक है, बात आती है डार्क वेब की यूआरएल की। तो डार्क वेब की जो यूआरएल होती हैं वो जिनका उनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट अनियन। जैसे हमारे यहाँ का वेबसाइट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट कॉम, वहाँ की वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है डॉट अनियन। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।